जो थर्ड क्वेश्चन है वो है लेट एक्स रिप्रेजेंट द difference between the number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. तो क्वेश्चन है व्हाट आर possible values of x. अब एक कॉइन को 6 बार फेंका गया है। हमने क्या किया था, एक कॉइन को पहले एक बार फेंका था, ये था ना बेटा, 2 बार फेंके जब क्या हुआ, ये था, 3 बार फेंके जब ऐसे ही था ना बेटा। अब ऐसा करते करते ये 6 पे पहुंच गया। तो इसने जो पूछा है उस बात को समझो, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। हेड और टेल का डिफरेंस, हम एक को लेंगे, किसी एक को, जैसे इसमें एच इवेंट को ले लिया तो इसमें हेड कितने हैं, एक, टेल कितना है 0, तो 1 - 0 1। ऐसे ही यहाँ पे टेल, नंबर ऑफ हेड में से टेल घटाना हमने, तो वो तो है ही नहीं इसमें। अब इसमें क्या है, एच, हेड कितने हैं 2, टेल कितनी है 0, तो 2 हो गया। एच टी एच, इसमें हेड कितने हैं, 1 है, टेल कितनी 1 है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टी है ओनली। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम 6 बार फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, नंबर ऑफ हेड्स जो है वो कितने होंगे और नंबर ऑफ टेल्स, उनका डिफरेंस। 6 हेड हो गए, टेल कितनी हो जाएगी शुरू में 0, क्योंकि ये वो है एच, ये बड़ा केस, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 6। फिर 5 हेड और टेल कितनी आएंगी सर 1, तो डिफरेंस कितना आया 4। और क्या देखने का, नंबर ऑफ हेड्स 4 होंगे तो टेल कितनी होंगी इसके अंदर सर 2, ठीक है ना। और ऐसे ही इसमें 3 है तो इसमें कितने होंगे 3 0। और भी देख लें हम, जिसमें टेल माइनस हेड भी कर लें तो वो भी क्या आएंगे 0 2 4। 3 के बाद क्या आ सकता है, 2 हेड आएंगे, टेल कितनी आएंगी 4 4।
तो 4 का और 2 का अंतर कितना आएगा? 2। मतलब ज़्यादा में से कम घटाना है हमेशा। और क्या होगा? 1 होगा तो ये कितने हो जाएंगे बेटा? 5। तो सर 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। हम डिफरेंस लिख रहे हैं। और 0 और ये कितना होगा? 6। तो कितना आ जाएगा? 6। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये था तुम्हारा एक्स। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वो क्या क्या है? 0 है, 2 है, 4 और क्या है? 6। यही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा, यहाँ पे सिर्फ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है। तो वो क्या है? 0, 2, 4 और 6। 6 बार फेंका गया था क्वाइन। तो नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स के डिफरेंसेस बताने थे हमने। तो दैट वी हैव डन। अब ये समझ में आ गया बेटा? जी। हम्म, यस सर। आ गया होगा। 3 वाला देखो, एक एग्जांपल, 3 हेड हैं, टेल 0 है तो 3 डिफरेंस हो गया। यहाँ 2 हेड हैं, एक टेल है तो 2 में से 1 है, 1 हो गया। 1 हेड है, 2 टेल हैं तो 2 में से 1 है, 1 हो गया। 3 टेल हैं, ये तो 3 हो गया। TTH में क्या है? 2 टेल हैं, 1 हेड है तो 2 में से 1 है, 1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं? 1 और 3 हैं एक्स की। अब एक्स इसने क्या लिया था यहाँ पे? डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल्स। तो ये है। एकता हो गया क्लियर बेटा? ये सर बस एक बार हो रिपीट। हाँ देखो, एक कॉइन को 6 बार फेंका गया। तो ये कहता है जितनी जो आउटकम्स आए, कितने केसेस हो जाएंगे? 2⁶, कितना हो जाएगा? 64 केसेस हैं यहाँ पे। हर केस में नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस बताना है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स पूछ रहा है, ये कितनी आएंगी? एक इवेंट ऐसी होगी जिसमें 6 हेड हैं, टेल एक भी नहीं है, तो 6 माइनस 0 कितना आ गया? 6। एक इवेंट ऐसी आएगी जिसमें 5 हेड होंगे, एक टेल होगी। ठीक है? और ऐसी कितनी इवेंट्स होंगी? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल। तो 6 केस होंगे ऐसे जिनमें टेल्स, हेड्स और टेल्स का डिफरेंस कितना रहेगा? 4 रहेगा। फिर ऐसी भी हमारे पास इवेंट आएगी जिसमें हेड कितने होंगे? 4, टेल कितनी होंगी? 2। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसमें तो कोई ऐसी कोई खास भी बात नहीं समझने की। जी सर। और वो तुम बताओ बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो? क्या समझ में नहीं आया इसमें? नहीं सर, इसमें आ रहा है समझ में। हाँ तू वहाँ पर है समझ मन नहीं सा लगे थे ना कि दिव्या समझ में आ गया? यस सर, आ गया। मनीषा, यस सर। पूजा यस सर। और ये कंसु कौन? कनिष्का यस सर। है? जी सर। हाँ बड़े दिनों में जो है ना बेटा क्लास 10 की है। सॉरी। नहीं बेटा, अटेंड कर लिया, सॉरी कोई बात नहीं। अब आगे से रेगुलर कर लेना, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। और ये साथ साथ बेटा, ये जो जैसे क्वेश्चन है, मैंने दिन में 4 कराए थे, तुमने किसी ने भी नहीं भेजे। और कनिष्का समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये अभी
जो है ना इसको तो और भी अच्छा भेजने भी है समझ सर। आ रहा होगा, और तू भी रेगुलर होती तो और जल्दी समझ में आ जाता ये, लेकिन नाइस तेरी अच्छी फ्रेंड है, वो समझा देगी तेरे को। नाइस तेरी ड्यूटी है बेटा, ये समझा देना सारा, ठीक है। नाइस। जी सर। हाँ ठीक है बेटा। अब देखो आगे, जो एकता समझना चाह रही थी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। बहुत सिंपल है। टू टॉस ऑफ ए कॉइन में क्या क्या आता है? एच एच एच, एच टी, टी एच, और क्या आता है? टी टी। तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं बेटा इसमें? यहाँ दो हैं, यहाँ हेड की संख्या कितनी है? एक है। यहाँ जी। कितनी है? एक है। यहाँ कितनी है? हैं? इसमें एक कौन बता रहा है? इसमें हेड कितने हैं? जीरो। इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें दो हैं। तो एक्स की वैल्यूज पॉसिबल क्या क्या हो सकती हैं? जीरो, एक, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं बेटा? दो। तो अब जीरो की आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक भी ऐड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल एक है। टोटल कितने हैं ये? चार। तो 1/4। एक आने की ये दो केस हैं, तो 2/4, और दो ऐड आने का एक ही है, तो 1/4। इनका जोड़ एक होना चाहिए, तो जोड़ एक होगा यहाँ पे, 1/4। तो वी आर राइट, ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक तो समझ आ गया होगा ये। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। एक तो समझ में आया बेटा ये? जी सर, आगे। अच्छा। अब ये बीच में है ना स्कैनिंग लग जाता है करनी, ये कट गया था। तो नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, 3 कॉइन को फेंका हमने, तो क्या सैंपल स्पेस होगा? यही तो होगा। कई बार हम लिख चुके हैं इसको, एच टी सर, एच। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। है बेटा? आवाज साफ नहीं आई आपकी। आ जाएगी, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है नहीं है बेटा, सर। कोई नहीं। देखो बेटा, एक कॉइन को हम 3 बार फेंकते हैं, या 3 कॉइन को इकट्ठा फेंकते हैं, तो क्या होगा? ट्रिपल एच, तीनों बार हेड हो। यहाँ 2 पे हेड हो, 1 पे टेल हो, ऐसा। तो इसको लिखने का तरीका है, तीनों को एच लिख लिया, फिर टी से रिप्लेस करते गए हम, तीनों टी से हो गए, फिर एच से रिप्लेस करते गए, फिर 2 एच के बीच में एक टी, और 2 टी के बीच में एक एच हो, तो 2 की पावर 3, 8 केस होने चाहिए। 8 है हमारे पास नंबर ऑफ टेल्स। अब टेल्स जो है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना हमने नंबर ऑफ टेल्स का। तो टेल्स कितनी हो सकती हैं बेटा? इसमें एक भी नहीं है, इसमें 2 हैं, इसमें एक है, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 2 हैं। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की? 0 1 2 3।
यस, 0 1 2 और 3। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक में भी टेल ना हो, तो एक ही है वो केस, 1/8 है। क्या कह रहे हो बेटा? सर 1/8 ये बता रही थी सर मैं। हाँ, अगर एक में टेल हो तो एक टेल, एक तो यहाँ पे है, एक टेल यहाँ पे है और एक टेल यहाँ पे है, तो कितने हो गए? 1 2 और 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8, जिसमें 2 में टेल है, एक तो ये है, एक ये है TTH, एक TST है, तो ये भी कितने में मिल गए? 3 में, तो 3/8 है इसकी। और तीनों टेल वो तो एक ही केस है, और वो क्या है? ये ट्रिपल टी। अगेन इनका सब का जोड़ कितना होना चाहिए? 1/8, सॉरी 1 होना चाहिए ना, तो 8/8 कितना आ जाएगा? यहाँ 1 आ जाएगा, तो वी आर राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ टेल्स का। अब एकता पूछ रही थी जी टेल्स का हो सकता है, ये टेल्स वाला ही एग्जांपल है, हेड वाला हो तो हेड वाला हमने किया है। तो ये समझ में आ गया? जी। उसके बाद जो फोर्थ का थर्ड पार्ट है बेटा, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो एच 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 ऐसे होते हैं बेटा ये। कितने केस होंगे ये? लिखना जो है ना इनको, 16 सर। 16, 2⁴ इज इक्वल टू 16 केसेस। तो नंबर ऑफ हेड्स जो है वो हमने लिया x। तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं बेटा? यहाँ 0 1 2 0 1 2 3 3 4। 4। अच्छा, जिसमें एक बार भी हेड ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक बार भी हेड ना होने का तो एक ही 1/16। 16 सर। वेरी गुड। जिसमें एक हेड हो, एक तो ये है H�ट्रिपल T, है ना? अब ये ऐसे कितने केस हैं बेटा? ये भी होगा, ये भी होगा, 4 है सर। पक्की बात है? यस सर। इसका पता कैसे चलेगा? इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। एक जैसे कितने हैं यहाँ पे? ये तो अकेला है, 3 है, तो जितने एक जैसे उनसे भाग कर दो, 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? एक के कम करते चले जाओ, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल क्या हो गया? तो कितने हैं? 4 हैं ये। तो इसका क्या हो जाएगा? 4/16। अब जिसके 2 हेड हैं, ये कितने होंगे?
टोटल कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 फैक्टोरियल। 2h एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल, और 2t एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लो। तो ये 4 कितना आ जाएगा? 6। तो इसके ऐसे केसेस कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। और बनाना भी चाहो तो ऐसे बना सकते हो बेटा, एच टी एच टी, एच टी टी एच, ट्रिपल डबल टी पहले लिख लो, फिर एच एच। समझ रहे हो ना? टी एच ऐसे। तो ये 6 केस बनेंगे, 5 बन गए, एक और बन जाएगा। तो 6/16 इसकी प्रोबेबिलिटी, जिसमें 3 में हेड हो। इसके कितने केस मिलेंगे? बोलो बेटा। सर 4। हाँ 4। तो 4/16, और जिनमें चारों में ऐड हो, एक का केस है वो। इनका जोड़ 1 और 4 5 और 6 11 और 4 15 और 1 16/16 1। तो दैट मीन्स ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसको और भी क्लियर करेगा। यहाँ कहता है फाइंड, ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब XP वाला, ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस, कितनी बार हम सफल होते हैं, इन 2 टॉसेस ऑफ डाई, 2 डाइयों को फेंकते हैं, वेयर ए सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। जो जोड़ है वो 4 से ज़्यादा है। तो 2 डाइस को फेंकते हैं हम, तो कितने केस होते हैं? कितने होते हैं बेटा? बोलो बेटा, आवाज़ नहीं आ रही मेरी। अभी सोच रहे हो? सर क्लियर नहीं आ रही। मैंने पूछा 36 है केसेस। जब 2 डाई को फेंकते हैं तो कितने केस आएंगे? सर 36। हाँ। सम मैक्सिमम कितना आता है? हम्म? जब क्या दो सर? दो डाई को फेंकते हैं तो सम जो जोड़ होता है अंकों का, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है? 12 होता है। 6 और 6 जुड़ के 12। कम से कम कितना होता है? 2। सर 12। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ कितना आएगा? 12। कम से कम कितना आएगा जब दोनों पे एक एक हो? समझ रहे हो बात को? तो यहाँ इसने कहता है कि नंबर ग्रेटर देन क्या हो? 4 हो। तो सक्सेस जो है उसके लिए पॉसिबल वैल्यूज जो है वो कितनी होंगी हमारे पास? जो इसने बताया सक्सेस कब होगा? सक्सेस जब होगा जो नंबर ग्रेटर देन 4, का मतलब है सम क्या है? एक्स क्या है? 5 आए। भाई नंबर ग्रेटर देन 4 क्या है? जोड़ 5 हो, जोड़ 6 हो, जोड़ 7 हो, जोड़ 8 हो, 9 10 11, और मैक्सिमम कितना हो बेटा? 12। सर
12। तो जिनका जोड़ 5 हो वो कौन कौन से हो गए? 2 + 3। एक वाली लाइन में जोड़ 5 किसका बनेगा? 1 और 4 का। सर 1 4 2 3 हम्म 3 2 4 1। तो 4/36। 6 जोड़ किन का बनेगा? 1 है बेटा, ये तो सर अलग अलग का 5 होगा होंगे। ना। 6 1 5 2 4 3 3 4 2, बस 4/36। सर 5 1 5 1 भी तो होता है सर, 5 होंगे। 5 1 तो 5 हो गए। 7 ऐसे ये जोड़ निकालना आ गया, ठीक है ना। यस सर। अब ये कहता है नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ जो सक्सेसेस हैं वो कितनी होंगी? हमने 2 डाइयों को इकट्ठा फेंका और कहता है जोड़ 4 से ज़्यादा आता है तो हम सक्सेस हैं, नहीं तो हम फेल हैं। तो कितनी बार सक्सेस हुई है, हम कितनी बार फेल हुए हैं? हम कितनी बार सक्सेस हो सकते हैं? सर भाई हो सकता है हम 0 बार सक्सेस हो, या एक बार, एक बार तो फेंकी गई है भाई। जो डाई हैं दोनों हमने इकट्ठी फेंक दी। अच्छा 2 टॉसिस बता रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसिस। एक मिनट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसिस ऑफ ए डाई वेयर ए सक्सेस इज डिफाइंड एज number greater than 4, 6 appears on at least one die. अच्छा, ये तो एक डाई को, जैसे नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब इसमें सम ऑफ नंबर्स नहीं है। 2 टॉसिस ऑफ ए डाई, एक डाई को 2 बार फेंकता है तो कितनी बार 4 से ज़्यादा नंबर आता है तो सक्सेस माना जाता है। तो सक्सेस जो है वो 0 बार हो सकता है, 1 बार हो सकता है, और कितनी बार हो सकता है? 2 बार भी हो सकता है। और 0 सक्सेस होने का मतलब है पहली बार उसने डाई फेंकी जब भी 4 नहीं आया, तो यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए, हम पी ए इवेंट मान लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग 4 नंबर ग्रेटर देन 4 इन फर्स्ट ड्रॉ, इन फर्स्ट थ्रो A1। तो यहाँ ये कहता है 0 का मतलब है सक्सेस नहीं हुआ, तो किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए इसने? P ऑफ A नोट, P ऑफ A नोट 2। तो P ऑफ A नोट और P ऑफ A2 नोट। A1 तो इवेंट थी, नंबर 4 से बड़ा आया, और यहाँ पे क्या हुआ? नंबर 4 से बड़ा नहीं आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक नंबर 1 आया, 2 आया, 3 आया या 4 आया, और नंबर ग्रेटर देन 4 जो है वो सक्सेस माना जाता है। तो ये क्या हो गया? 4/6। और इसकी भी क्या हो जाएगी? 4/6।
तो यहाँ पे हो जाएगा ये 16/36। और एक बार सक्सेस होना का मतलब है या तो पहले थ्रो में सक्सेस हो गया या दूसरे में। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो ये होगा A1 पहली बार तो सक्सेस हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, और पहली बार सक्सेस फेल हो गया, दूसरी बार क्या हुआ, ये सक्सेस हो गया। तो P ऑफ A1 P ऑफ A2 बार प्लस P ऑफ A1 बार P ऑफ A2, तो यहाँ सक्सेस हुआ है वो, तो 4 से बड़ा नंबर है 5 और 6, तो 2 फेवरेबल केस होगी डिवाइडेड बाई 2/6। यहाँ क्या हो जाएगा 4/6, ये 4/6 और ये 2/6, तो कुल मिला के हो गया ये 4 दूनी 8/36 और गुणा में 2, क्योंकि ये है तो 16/36। और 2 बार जब सक्सेस हुआ तो क्या किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, P ऑफ A1 P ऑफ A2, तो P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A2, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 6 है ना, 2/16 सॉरी 6, और गुणा में 2/6, तो कितना आएगा 4/36। तो इसका आंसर देखिए बेटा एक बार। कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये, 5वें का फर्स्ट था ना? सर 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हाँ तो ठीक है, ये जी 4/9 हो गया 16/36 है। अगला भी 4/9 और फिर 1/9। हाँ सर, ठीक, ठीक है। ठीक है, तो यही है। अब इसको समझो ध्यान से बेटा। इस कहानी को भूल जाओ ऊपर वाले को। ये मैंने सोचा सम की बात कर रहा हूँ। देखो क्या था, एक डाई को 2 बार फेंकता है वो, तो पहली बार क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 या 6 आ जाएगा, फिर दोबारा फेंकेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आ जाएगा। तो ये कहता है वो 4, अगर 4 से ज़्यादा नंबर आता है तो वो पास माना जाता है, सक्सेस, और 4 से नंबर नीचे आता तो फेल माना जाता है। तो कहता है वो कितनी बार सक्सेस होगा, तो उसका हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो जब एक डाई को वो 2 ट्रायल हुई हैं तो दोनों बार भी सक्सेस हो सकता है, या वो एक बार भी सक्सेस नहीं हो सकता है, या वो एक बार सक्सेस हो जाए। तो एक्स के चांसेस क्या होंगे, 0 का मतलब है वो एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ ना, तो इसमें 4 से ज़्यादा नंबर आया ना इसमें आया। एक का मतलब है वो उसको एक बार सक्सेस हुआ, या तो पहले थ्रो में सक्सेस हुआ या दूसरे थ्रो में सक्सेस हुआ। और 2 सक्सेस होने का मतलब है पहले थ्रो में भी सक्सेस है और दूसरे थ्रो में भी सक्सेस है। A1 मैंने क्या ली इवेंट, आके गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, जो है वो सक्सेस है फर्स्ट थ्रो में। तो 0 का मतलब है वो पहले थ्रो में भी सक्सेस नहीं है और दूसरे थ्रो में भी सक्सेस नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने। तो जब मैंने बताया था कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, P ऑफ A1 बार और इनटू में P ऑफ A2 बार। कह रहा था A1 हमने सक्सेस होने की जो है वो ली है फर्स्ट थ्रो में, तो 0 का मतलब है वो ना तो फर्स्ट थ्रो में सक्सेस था और ना ही सेकंड में। तो फर्स्ट थ्रो में सक्सेस नहीं था, नहीं था, तो इसका मतलब 4 से कम नंबर आया, 4 या 4 से कम नंबर आना फेल हो, 4 से ज़्यादा आना 5 और 6 पे पास है। तो इससे पहले में कितने केस हो गए 4, तो ये हो गया 4/6 और अगले में भी 4/6, कुल मिला के कितना आ गया ये 16/36। उसके बाद है वो एक बार सक्सेस हुआ, तो एक बार सक्सेस वो पहले थ्रो में सक्सेस हो गया दूसरे में नहीं हुआ, या
पहले में सक्सेस नहीं हुआ या दूसरे में हो गया। तो जहाँ और आएगा वहाँ एडिशन होगा, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो ये हो गया पी ऑफ ए वन एंड पी ऑफ ए टू बार, ये प्लस पी ऑफ ए वन बार और पी ऑफ ए टू। तो पी ऑफ ए वन का मतलब है अगर वो सक्सेस हुआ, सक्सेस होने के लिए दो ही नंबर थे तो फेवरेबल हो गए दो, 2/6। फेल होने का 4/6, यहाँ फेल हुआ 4/6, पास हुआ 2/6। तो कुल मिला के कितना आया ये 8/16 36 और 8/36, कुल मिला के 16/36। और पी ऑफ ए वन ए टू, इसमें दोनों बार सक्सेस हुआ वो, तो ए वन पी ऑफ ए वन पी ऑफ ए टू, तो 2/6 और 2/6, कुल मिला के 4/36। इसका सेकंड पार्ट और देख लो बेटा, फिर ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, फिर बाकी को हम कल करेंगे। 6 अपीयर्स ऑन एट लीस्ट वन डाई। छः जो है वो कम से कम एक डाई पे आया, तो इसके एक्स के चांसेस क्या होंगे? 0 1 एटलीस्ट 1 बोल रहा है बेटा, ये यूँ कह रहा है कि जो 2 बार फेंकी गई है ना, तो कम से कम एक बार जो है वो 6 आया हो, या तो पहले थ्रो में आया हो या दूसरे थ्रो में आया हो या दोनों पे आया हो, तो इसके तो चांसेस दो ही हैं, 1 और 2, 0 तो बनेगा ही नहीं इसमें। अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6। तो यहाँ है एक बार सक्सेस होना, उसी तरह से A1 हम इवेंट लेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग 6 इन फर्स्ट थ्रो एंड सो ऑन। तो ये है P ऑफ A1 A2 नोट और A1 नोट A2, P ऑफ A1 P ऑफ A2 बार प्लस P ऑफ A1 बार P ऑफ A2। पहली बार 1/6 ना आने की 5/6 जमा 1/6 गुणा 5/6 गुणा 1/6, तो ये हो गया 5/36, 5/36 10/36। समझ रहे हो ना बात को? इसको ये कहता है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। भैया तो पहली पे हो डाई पे या दूसरी पे या दोनों पे भी हो, तो एक पे होना उसका वो 10/36 आएगा, और दोनों पे हो तो कितना हो जाएगा? P ऑफ A1 A2 P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A2, 1/6 और गुणा में 1/6, कुल मिला क्या हो गया? 2/36। तो ये मैटर है इसका, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई, ये कह रहा है कम से कम एक पे तो 6 होगा ही होगा, तो या तो पहले थ्रो में है या दूसरे में है या दोनों पे है, वो भी शामिल होगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है? पहले थ्रो में 6 था दूसरे में नहीं है, या पहले में 6 नहीं है दूसरे में 6 था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और आया है यहाँ एडिशन, बाकी में मल्टीप्लिकेशन 1/6, 6 आने की ना आने की 5/6, कुल मिला के 10/36। और यहाँ पे दोनों में 6 आया हो तो 1/6 गुणा 1/6, कुल मिला के 1/6 गुणा 1/6 1/36। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। इससे आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे, और ये नए जो जुड़ रहे हैं बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और नहीं होगा तो सर सर बताओ। इसमें जो लास्ट में इनका ऐड 1 तो नहीं आया। सेकंड पार्ट में लास्ट में इनका ऐड 1 तो नहीं आया, सम इनका।
10 बाय वो तो 36 और पूरा 1 बाय डिस्ट्रीब्यूशन होगा 36 जब का। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई। कि एटलीस्ट सर मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। और चलो देखेंगे, इसको करेंगे डिस्कस कल, ठीक है ना? तुम भी सोचो ओके इसके बारे में। ओके। ओके बेटा।